हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मेट्रो रेल के अंदर भर्ती निकल रही है और जिस तरीके से हमारे देश में मेट्रो का चलन बढ़ रहा है, आपको पता ही होगा कि और बहुत सारी सिटीज़ में और बहुत सारी स्टेट्स में मेट्रो आती जा रही है। गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये सारे शहर जो हैं दिल्ली मेट्रो से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ही आप ये देखो, मध्य प्रदेश के अंदर भी ये काम चालू है और आपको पता है कि काफ़ी लंबा कॉरिडोर बन रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इसी की ही बात करूँ तो आप ये देखो, इसके अंदर भर्तियां निकल रही हैं और इसी तरीके से ये और भी बहुत सारी स्टेट्स में बढ़ता जा रहा है और आगे ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हर स्टेट ये चाहती है कि उनके पास भैया मेट्रो हो, वो आगे काम चलें। तो आप ये देखिए, जैसे रूट मैप है, आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी, ये कितना लंबा रूट है ना। इसी तरीके से यहाँ से एक और रूट ये निकल के जा रहा है और ये ब्लू रूट है। तो इसी तरीके से ये मेट्रो के अंदर भर्तियाँ निकल रही हैं। आज हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। डेट इसकी अभी थोड़ी सी दूर है, आने वाली है, देख लो समझ लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत शानदार कैरियर है, सरकारी जॉब है। सरकार इसके अंदर जॉइंट वेंचर करके आ रही है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। तो आप ये समझ लो, जॉइंट वेंचर है और ये काम चलता ही रहेगा। मेट्रो के रूट्स बढ़ते ही रहेंगे, घटेंगे तो नहीं। तो जैसे जैसे रूट्स बढ़ेंगे, आपको इसके अंदर और भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के अलावा और भी बड़े बड़े शहरों में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो थी थोड़ी जानकारी साइट के बारे में, जिससे कि आपको पता लग जाए कि भैया हम किस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्रूटमेंट वाले पेज पे और एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मोटा मोटा नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है कि सुपरवाइज़र है जी, अकाउंट्स की ज़रूरत है, मेंटेनर, एचआर और स्टोर के अंदर ज़रूरत है। ठीक है। टोटल वैकेंसी भी 88 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहने वाला है। ऑल इंडिया अप्लाई है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कहीं भी इंडिया के हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बिना रुके आप इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत शानदार एक मौका बना हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका स्कोप और बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है ना। सीबीटी टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जो सबको आपको पता है कि उसी तरीके से आगे काम चलते हैं। तनख्वाह 20,000 से 1.25 रुपये के आसपास रहने वाली है। तो आप इसे देख लेंगे, समझ लेंगे कि ये कहाँ तक लेके जा रही है। और अगर हम एज की बात करें तो भैया एज आपके सामने है, 18 से 28। वो बात अलग है कि पीडब्ल्यूडी हो गए या ओबीसी हो गई, SC ST कैटेगरी के लिए हो गए, उनके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब आगे फीस जनरल हो जाओ या ओबीसी हो जाओ तो आपको 490 रुपये देने हैं, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 295 रुपये के आसपास आपकी निकलेगी। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें तो कैंडिडेट को उन लोगों ने बोला जी 10वीं ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी उसके अंदर निकलती है, जिस भी स्ट्रीम के लिए वो जा रहा है। अब हम चलते हैं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो मैं आपको एक बार नज़र कर देता हूँ ताकि आपको और नज़र आ जाए इसके अंदर। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये अब बड़ा हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप इसे देखिए, ध्यान से पढ़िए, मैं इसे अटैच कर दूंगा साथ में। इसमें आप ये देखिए, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जॉइंट वेंचर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो बात हो गई। ओपनिंग डेट 31/7 से चालू हुई है और 31/8 तक जाएगी। अब आप ये देखिए, 26 इसके अंदर आ रही है और हमें चाहिए सुपरवाइज़र ऑपरेशंस के अंदर। 33,000 से तनख्वाह चालू है, लाख रुपए तक जारी है। बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स या BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी A1, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार है। इस तरीके से और आगे चलते हैं। अब आ रही है अगली पोस्ट, जो कि है सुपरवाइज़र सिग्नलिंग या टेलीकॉम रोलिंग। उसके लिए हमको चाहिए 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ भी देखो, अब सुपरवाइज़र है, सिग्नल है और टेलीकॉम रोलिंग है। ठीक है। यहाँ पे इनको भी ही चाहिए। तनख्वाह इसकी भी बहुत शानदार है, 33,000 से 1 लाख रुपए तक।
मेंटेनर सिग्नल और टेलीकॉम रोलिंग स्टैक। इसमें देखो मल्टीकल्चर मतलब वही 10वीं और मतलब मल्टीकल्चर हो जाएगी, साथ में 2 साल की ITI चाहिए उनको, NCVT SCVT किसी भी पोर्शन के अंदर। तो आप देखो आप किस पोर्शन के अंदर आते हो, ठीक है। अब आ गया सुपरवाइजर ट्रैक्शन, एक ये भी इसकी तनख्वाह भी बहुत शानदार है। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। तो देख लो आप किस तरीके से जा सकते हो। अगली आगे बात मेंटेनर की ट्रैक्शन के अंदर, वो भी यही आ रही है, मल्टीकल्चर प्लस 2 ईयर ITI NCVT SVTD। अब हो गई ये बात, इसकी हो गई। अगले आप देखो सुपरवाइज़र चाहिए उन्हें, फिर इसकी भी तनख्वाह देख लो, 3 ईयर इंजीनियरिंग। मतलब आप तनख्वाह किसी की भी चेक कर लोगे ना, तनख्वाह आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। सुपरवाइज़र हो जाए उसकी भी तनख्वाह शानदार है, मेंटेनर हो जाए उसकी भी तनख्वाह शानदार है। मल्टीकल्चर प्लस 2 ईयर ITI चाहिए, सुपरवाइज़र 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए सिविल के अंदर, और मेंटेनर देख लो मल्टीकल्चर प्लस 2 ईयर ITI चाहिए इसके अंदर। स्टोर असिस्टेंट देख लो, बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ये हो जाएगा, ठीक है। HR असिस्टेंट देख लो, इसके अंदर भी देख लो आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस अब ग्रेजुएट चाहिए HR के अंदर, सिर्फ उन लोगों ने मांगा जी ग्रेजुएट दे दो हमको, तो भी बात मना लेंगे हम। और ऐसे ही अकाउंट असिस्टेंट में उनको चाहिए, देख लो तो BCom MCom फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, CA इंटरमीडिएट या ICA इंटरमीडिएट हो जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसी तरीके से मिला के सारी पोस्ट निकाली गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका और समझने की कोशिश करते हैं। ये देख लो, ये रिलैक्सेशन वाला पेज आ गया है, 5 साल शेड्यूल कास्ट, और OBC को भी 5 साल की है, एक्स सर्विसमैन 3 साल का जो भी उसका टाइम है, PWD 10 साल का, वुमेन 10 साल का। तो ये सारा हो जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, वो आपको पता है, जो लोग बनाते हैं वो उनको पता होगा, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। NOC चाहिए होगी। अगर फिर केस आप ऑलरेडी किसी सरकारी अदारे में काम कर रहे हो, अगर आपने यहाँ अप्लाई करना है तो आपको NOC चाहिए होगी। अब ये देखिए कि जब हम सुपरवाइज़र के लिए देंगे तो हमें एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, CBAT देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, और मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र और मेंटेनर ट्रैक्शन और रोलिंग में जाते हो तो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है, वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और आगे चलते हैं, सिर्फ उसी के अंदर है जिसके अंदर आपको देना टेस्ट, बाकी सब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। तो और आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं। अब आपको पता है वो सारे, कोई गलत काम नहीं करना, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अब एग्ज़ामिनेशन जो होना है वो मध्य प्रदेश या भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम ईच सिटी, ठीक है ना, किस सिटी के अंदर से किस तरीके के आपको आ रहे हैं एप्लीकेशंस, वो तहाँ देखना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड बी क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर 3 एग्जामिनेशन सिटीज़ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप हद से 3 सिटी भर सकते हो, किस भी सिटी के अंदर आप जाके दे सकते हो टेस्ट जहाँ पे आएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर आप समझ लो कि इसके अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो जनरल हो या OBC हो उनको 590 रुपये देने, जैसे मैंने आपको बताया था, और अगर उसके अलावा कुछ भी हो तो 295 रुपये उनकी बनती है फ़ीस। तो ये हो गया। और आगे चलते हैं जी, जनरल सेक्शन हो गया। स्कीम एग्ज़ामिनेशन आपको पता है ऑनलाइन रहने वाला है, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। और आगे देखते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग, आगे नेगेटिव मार्किंग की बात भी आ गई है। 0.25 पर नेगेटिव मार्क्स का हो जाएगा आपको नुकसान, इफ़ इन केस आप गलत भर देते हो कुछ तो ये देख लेना भैया किस तरीके से आपको करना है पूरा, ताकि गलती ना हो और एग्ज़ाम भी पास हो जाए। मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन। तो बाकी इतना ही है, मेन तो हम लोगों ने सारा कवर कर ही लिया है इसके अंदर, और कुछ खास नहीं बचा है। तो भैया अपनी तैयारी करो अच्छे से, और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बार आपका शुरू हो गया काम यहाँ पे, तो आप और देखो और भी शहरों में इस तरीके के ही प्रोजेक्ट्स बतेरे बन रहे हैं।
दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम है इस चीज़ का। तो जहाँ जहाँ मेट्रो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड रहती है। आप एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं एक्सपीरियंस लेके। तो बिल्कुल भी रुको मत और इसे अप्लाई करो। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।